अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले तो आप लोगों को सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि सऊदीया में रमज़ान किस तरह से होता है और क्या यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं और क्या सिस्टम होता है। यहाँ पर आपको कराची बिरयानी की मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ। ये जब देग का जो दम है ना उसको खोलते हैं, आप देखिए कितनी प्रैक्टिस से खोलते हैं। उनके राइस बिल्कुल सही होते हैं और पता नहीं किस तरह से उछाल उछाल के चिकन को निकालते हैं ये। तो खैर हम कराची बिरयानी इसलिए गए थे कि इसके साथ ही एक शॉप है जिसको अब पाकिस्तान मार्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पर पाकिस्तान की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो लेने के लिए हम गए थे। तो मैंने उस शॉप का थोड़ा सा टूर किया था जो लोग रियाद में रहते हैं उनके लिए, कि यहाँ पर हर पाकिस्तानी चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है। यू नेम इट एंड दे हैव इट। क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ पर पोटैटो स्टिक्स तक थे यहाँ पर, और यानी कि जो हम पाकिस्तान से जंक फूड लेकर आते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। और ये कह रहे थे कि क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तानी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं नज़र आई थी। लेकिन वो कह रहे थे कि हम मंगवाते हैं और काफ़ी वैरायटी थी। इन्होंने अब अपग्रेड कर लिया, पहले इनकी छोटी शॉप होती थी लेकिन अब इन्होंने काफ़ी अपग्रेड कर लिया है। और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रही थी जाके कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल थी हर चीज़ की ना। तो मैंने फिर आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई। और मतलब हम लोग तो हमेशा हंट में होते हैं कि हमें पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएं कहीं से। तो अच्छी जगह थी। और यहाँ पर ये फ्रेश आटा वगैरह भी पीस कर दे रहे थे और दालें वगैरह भी अवेलेबल थी और प्राइजेज़ भी सही थी, मुनासिब थी। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम इनका एक्सपीरियंस था कि इनकी थोड़ी प्राइजेज़ ज़्यादा होती थी जब इनकी छोटी शॉप थी। लेकिन उस दिन मैंने सारा ऑब्ज़र्व किया तो मुझे प्राइजेज़ काफ़ी नॉमिनल लगी थी, अच्छी लगी थी, मतलब रीज़नेबल थी। तो बस मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का टूर करा दूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नेक्स्ट क्लिप के ऊपर। और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि मैं रमज़ान सऊदीया में किस तरह से गुजरता है वो आपको दिखाऊंगी और आगे भी शेयर करती रहूँगी। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से अपनी रूटीन भी बताऊँगी सहरी अफ्तारी वगैरह की इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग गए थे पार्क, और ये रमज़ान से पहले का क्लिप है तो मैंने कहा मैं मिस नहीं करती, थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। ये हम गए थे रोदा पार्क में, और रोदा पार्क में हमने मीटअप प्लान रखा था सारी लेडीज़ ने। और 2 दिन हम गए थे, फ्राइडे एंड सैटरडे। एक दिन मिना की स्कूल की मदर्स ने रखा था और एक दिन वैसे ही हम रियाद की लेडीज़ ने रखा था। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विंग्स भी थे और काफ़ी अच्छा पार्क था। मैं तो पहले कभी गई नहीं हूँ और हमारे घर के बिल्कुल करीब है। तो मैं रिग्रेट कर रही थी बल्कि कि मुझे पहले जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई पहले यहाँ पर। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बड़ी अच्छी कंपनी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी बहुत अच्छा दिन गुजरा। और इन दिनों रियाद में जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो बस ये एक इशू था कि हम तो गर्मी समझ के गए थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था। आपा स्टोरी सुना रही है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु आहिया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। गुड नाइट। आई लव यू। आई लव यू। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग निकले हैं बाहर अपने कामों से थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, और बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी में। और मैंने काफ़ी अरसे से बच्चों का कोई क्लिप अपनी वीडियो में नहीं डाला क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं कैप्चर ही नहीं कर सकी। और बस अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी सी बच्चों की भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को दिखाऊं। और माशाल्लाह खूब एंजॉय भी करते हैं, खूब लड़ते भी हैं, और बस इसी तरह ही चल रही है इनकी भी लाइफ और हमारी भी चल रही है। तो बस ये एक चीज़ अच्छी थी कि हम पाकिस्तान जब गए थे उससे पहले ही इनकी काफ़ी ज़्यादा आपस में नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन जब से हम वापस आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है घर में, और आपस में खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कभी इशू हो जाता है लेकिन अक्सर यही होता है कि खेल रहे होते हैं।
और यहाँ पर आपको मैं दिखाने लगी हूँ ये जो डेज़र्ट में इनकी जो लाइफ होती है, और इनको बदून्स बोलते हैं। और ये लोग रहते हैं, ये अपने ऊँट वगैरह पाले होते हैं किसी ऑनर ने, तो वो इनको रखता है उसकी उनकी रखवाली के लिए। और ये देखिए आप किस तरह से टेंट्स में रहते हैं, बिल्कुल गर्मी में और बग़ैर किसी फैसिलिटीज़ के, और इस तरह की जगहों पे रहते हैं। तो हमें नज़र आया तो हमने करीब से जाके देखा, और हम कोशिश कर रहे थे कि कोई यहाँ पे रहता हो तो अंदर जाके देखते हैं ये किस तरह से रहते हैं अंदर, लेकिन कोई था नहीं उस टाइम वहाँ पर। और बस इसी तरह से इनकी ज़िंदगी गुजरी है कि ये बिल्कुल बग़ैर किसी फैसिलिटीज़ के, और बिल्कुल आप देखें आसपास कुछ भी नहीं है, और ये अकेले एक टेंट के अंदर ये रहते हैं इस तरह, क्योंकि इन्होंने ऊँट वगैरह रखे होते हैं उसके लिए। और फिर मैं गई थी वेजिटेबल की शॉप पे, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान आ रहा है तो स्टॉक लेकर आना था अपना, लेकिन यहाँ पर मुझे अच्छी वैरायटी नहीं मिली है। और मैं तो ऐसे करती हूँ ग्रोसरी में डिफरेंट जगहों से लेती हूँ, जहाँ पर मेरी सेटिस्फेक्शन हो मैं वहीं से जाके लेती हूँ। और ये फ़र्स्ट रमज़ान का आप क्लिप देख रहे हैं, ये देखें इस टाइम मगरिब हो रही है, और अनाउंस हुआ था कि कल रोज़ा है, और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि सऊदीया में इस तरह क्यों होता है कि जब हम बाहर निकलते हैं ना रमज़ान के दिनों में, इतना रश होता है और ऐसे लगता है कि नूर बरस रहा है, इतनी अच्छी सी रोशनी होती है, बहुत मज़ा आता है। तो सोए नहीं हो आदि भाई? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो गुड नाइट कर दो। तो यहाँ पर नाइल का क्लिप आ गया था, तो मैं फ़ौरन ही बोलना चुप हो गई थी। और अब आपको नज़र आ रहा होगा हम आए हैं पांडा में, और ये देखें आप अरब्स की ग्रोसरी जो है ना वो देखने वाली होती है। इनकी एक ट्रॉली में तो कोई सामान पूरा ही नहीं आता, तो मुझे देख के होता है कि ये कितनी ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। मतलब एक बंदे ने कीमे के पैकेट लिए हुए थे, तो वो 15 to 20 पैकेट्स उसने डाले हुए थे अपनी ट्रॉली में। खैर हम लोग ये गए थे रात को 12-1 बजे के करीब गए थे, और पांडा जो है वो 24 आवर्स खुला होता है। तो मैंने ग्रोसरी लेनी थी, हम पहले निकले थे तो मेरी तबीयत इतनी सही नहीं थी, मुझे फ़्लू वगैरह हो रहा था, तो हम वापस घर आ गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पांडा से जाके जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो ले लूँ। तो फिर मैं रात को लेने के लिए गई थी, और देखें रात के इस टाइम भी इतनी ज़्यादा रौनक थी बाहर, और ये फ़र्स्ट रमज़ान की जो रात थी ना वो थी, और मतलब हमने सहरी करनी थी इसके बाद। तो इस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग बाहर थे, और ग्रोसरी का स्टोर आइटम सारा कुछ खाली पड़ा हुआ था। और मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मिली थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो ऐसी थी वो ख़त्म हुई थी। जैसे कोई चीज़ें ज़रूरी वाली होती हैं, लबन होती है, एग्स होते हैं, मतलब खाली काउंटर्स पड़े हुए थे। तो बस मैंने वहाँ पर थोड़े बहुत क्लिप्स अपनी मेमोरीज़ के लिए, आपकी मेमोरीज़ के लिए बनाए कि सऊदीया में रमज़ान और ये सारी चीज़ें। और हम लोग अक्सर लेट नाइट ही प्रेफर करते हैं सऊदीया में हम ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि इस टाइम सुकून होता है काफ़ी ना। योगर्ट लिया? अच्छा, और क्या लिया? किसकी है ये? ये आइसक्रीम ट्रक नहीं है, ये योगर्ट है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है। आपने फ्रेश मिल्क भी पीना? अच्छा मीनू। पांडा में भी इस टाइम बड़ी खूबसूरत सी रमज़ान की डेकोरेशंस हुई हुई थी, और आजकल तो हर जगह इसी तरह ही डेकोरेशंस हुई हुई हैं। और मैं कुछ डेकोरेशन नहीं कर सकी इस दफ़ा किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, वो मैं आपको जल्द इंशाल्लाह बताऊंगी। और यहाँ पर जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली, और फिर हम घर आ गए। घर आके बच्चों को हमने सुला दिया था, और हम लोग तो जागते रहे थे, वीकेंड था, सहरी करनी थी, तो हम लोग नहीं सोए। बच्चों को फिर वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे सुबह से निकले हुए, तो इस वजह से उनको फिर हमने सुला दिया था। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग देख के, क्योंकि डेली लाइफ के व्लॉग मैंने शेयर करना काफ़ी अरसे से छोड़ दिए थे। और एक्चुअली पाकिस्तान का ट्रिप था, फिर कश्मीर ट्रिप था, फिर इस तरह की चीज़ें थी सारी, तो इस वजह से मैं नहीं शेयर कर सकी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों का रमज़ान किस तरह से गुज़रा। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लिप्स। मेरी फ्रेंड ने हमें फ़र्स्ट अफ्तारी पे बुलाया था, और बहुत मज़ा आया, हमें बहुत इन्जॉय किया हमने। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी वैरायटी में सारी चीज़ें बनी हुई थी, और मैं तो मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना मज़ा आया हमें, और सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार थी।
और फर्स्ट अफ्तारी थी तो उसकी एक्साइटमेंट भी अलग थी और ये हमेशा याद रहने वाली चीज़ थी। तो बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, हमने बहुत इन्जॉय किया। तो मैं यहाँ पर हिना को थैंक यू बोलूँगी। हिना थैंक यू, बहुत मज़ा आया हम लोगों को और काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा खाया, हम ओवर स्टफ़ हो गए थे। और फिर उसने मुझे पार्सल के लिए भी दे दिया काफ़ी सारा खाना पैक करके, और अब मुझे कल भी कोई इफ्तारी नहीं बनानी पड़ेगी। तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा रहा हमारा माशाल्लाह से, और बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद मैं चाह रही थी कि मैंने रमज़ान की डेकोरेशंस कुछ लेनी है, तो हम गए थे हज़ाज़ी पर। और हज़ाज़ी पे वैसे हर साल बहुत खूबसूरत डेकोरेशंस आती हैं रमज़ान की, लेकिन हमें इस दफ़ा इतना मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। मैंने थोड़ी सी कैप्चर तो की थी आप लोगों के लिए, लेकिन हमें इस दफ़ा वो वाली वैरायटी नहीं लगी जितनी होनी चाहिए। हर साल बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पर। कुछ थी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी। ये देखें, यहाँ पर ये वाटर डिस्पेंसर्स थे, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस के बने हुए थे। और लाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनकी। और इसके अलावा बैनर्स वगैरह थे, और इसके अलावा कुछ लैंप्स वगैरह भी थे रमज़ान के। यहाँ पर देखें, ये लाइट्स हैं रमज़ान की। और मून बना हुआ था, मॉस्क बनी हुई थी, लैंटर्न्स थी, और बहुत सारी टाइप्स की थी। आप इंजॉय करिए ये क्लिप्स। यहाँ पर मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर रमज़ान मुबारक, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और आपका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।